ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 5.3.1.3 लॉजिस्टिक रिग्रेशन आज का हमारा टॉपिक है। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। अब स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी लास्ट वीडियोस में। मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको बता देता हूं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि भाई आपने नेक्स्ट मंथ आपकी ग्रोसरी के ऊपर कितने अखराजात होने वाले हैं, तो आप इसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि भाई मुझे पहले से ही पता चल जाए कि भाई कितने अखराजात आने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक मॉडल का यूज करते हो। अब वो मॉडल क्या कौन सा होता है, हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें वेदर की, तो वेदर में अगर हम इंटरनेट पे देखते हैं तो हमें पहले पता चल जाता है कि भाई कल बारिश होगी या धूप निकलेगी या नमी रहेगी या फिर हवा चलेगी। तो ये किसकी मदद से चलता है, बेसिकली एक मॉडल की मदद से। तो वो मॉडल कौन सा, हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल ही होता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये भी हमारा एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो किस लिए यूज होता है, when we want to predict an outcome that can categorize as yes or no। जब हमें किस तरह का आंसर चाहिए, या तो यो यस हो या फिर नो। जिस तरह हम एक स्टूडेंट की बात करें कि भाई स्टूडेंट फेल होगा या पास होगा, अब दो ही आंसर हो सकते हैं ना, या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। तो जब इस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए होता है तो तब हमें कौन सा मॉडल यूज करते हैं, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि आपकी बुक में इसको थ्योरी के तौर पे ही एक्सप्लेन किया गया है तो हम भी इसकी कैलकुलेशन को नहीं परफॉर्म करने वाले। ये इसका फार्मूला है अगर आपने इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने है। ठीक है, हम इसको थ्योरी की हद तक ही समझने वाले हैं। तो जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है हम उसको समझ लेते हैं। तो मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल आपकी जो बुक में दी गई है वो है स्टूडेंट की, कि भाई स्टूडेंट फेल होगा या पास होगा, और किसकी बेस के ऊपर, स्टडी और की बेस के ऊपर। कि मान लो अगर वो 1 घंटा पढ़ता है तो उसके जो पास होने के चांसेस हैं वो कितने हैं, हम कह लेते हैं कि भाई 15% है। ठीक है, तो 15% पे तो स्टूडेंट पास नहीं होता, हम मान लेते हैं भाई 50% पे या 51% पे जो है स्टूडेंट वो क्या होगा, पास हो जाएगा। तो देखो जो 15% उसके चांसेस बन रहे हैं, तो क्या वो पास होगा, वो होगा फेल। यहाँ पे जो 0 है वो शो करता है नो को, और यस जो शो करेगा वो, सॉरी 1 जो यहाँ पे शो करेगा वो यस को शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो 2 घंटे पढ़ता है तो जब 1 घंटे पढ़ने से 15% उसके चांस बढ़ रहे हैं, तो फिर 2 घंटे पढ़ने से कितने, तो ये क्या हो गया 30%। तो 30% पे भी हमारा स्टूडेंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 0। 0 मतलब नो, यानी वो फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो 3 घंटे पढ़ता है तो फिर हम कह, तो उसके कितने फीसद चांस हो गए, 45%। ठीक है, तो 45 पे क्या हमारा स्टूडेंट पास होगा, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, यानी फेल हो गया। तो देखो हमें रिजल्ट दो ही सूरतों में मिल रहा है ना, या तो यस या नो। तो इस तरह की सिचुएशन में हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद अगर स्टूडेंट यूज पढ़ता है 4 घंटे पढ़ता है, तो अब उसके चांसेस कितने हो गए, 60%। तो 60% पे हमारा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1। ठीक है, इसी तरह 5, अगर इसी तरह 5 और इसी तरह 6। ठीक है, इसके बाद हम मजीद थ्योरी की बात करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन। ये जो है मुख्तलिफ है किससे, लीनियर रिग्रेशन। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट नंबर। ये किसी नंबर को प्रिडिक्ट नहीं करती। जो हमारी लीनियर रिग्रेशन है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो एक नंबर बताती है। जैसा कि मान लो आपका कोई शॉप है, तो वो आपको बताती है कि भाई आपकी सेल कितनी होगी, 1000 रुपए होगी, 2000 होगी। ठीक है, तो वो एक नंबर बता रही है। ठीक है, जिस तरह मैं स्टूडेंट के मार्क्स को प्रेडिक्ट करूं कि भाई इसके मार्क्स कितने आएंगे, 900 आएंगे, 500 आएंगे। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर जो प्रेडिक्ट करने का काम है वो किसका है, हमारा लीनियर रिग्रेशन का। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन नंबर को प्रेडिक्ट नहीं करता, ये सिर्फ क्या बताता है, यस या नो। जिस तरह हमने अभी बात की थी, स्टूडेंट फेल होगा या पास होगा, तो इसका आंसर दो ही सूरतों में हो सकता है। या तो फेल होगा तो हम क्या कह देते हैं कि भाई यस वो फेल हो जाएगा। अगर हम कह देते हैं कि भाई नहीं होगा तो हम यहाँ पे कहते हैं नो वो फेल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स ए प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है। जब भी हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, 0.7 होगा। ठीक है, या 0.9 होगा। ठीक है, या 0.5 होगा। तो इस तरह के आंसर प्रोवाइड करेगा।
तो इसकी बेस के ऊपर हमें पता चलता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। 0.9 का मतलब कि भाई उसके हाई चांसेस हैं, यानी 90% चांसेस उसके पास होने के, ठीक है। और इस तरह 0.5 यानी हाफ में है वो, ठीक है, यानी वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। और इसी तरह 0.7 वो क्या हो सकता है, पास होगा। अगर वो 5 से नीचे जाता है, मान लो 0.2, तो 0.2 पे वो क्या होगा, फेल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो परसेंटेज रखी है वो 51% की रखी है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी फेल हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज 51% की है, तो ये 50% बन रहा है। 0 और 1 का दरमियान का नंबर है, यानी उसका हाफ, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा काम करता है। आप समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।